हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 45 दिन के टारगेट में आज है हमारा डे 16। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ डे 16 पर आप सभी को क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जितना ज़रूरी इस टाइम पे सिलेक्शन लेना है, उतनी ही ज़रूरी एक सिलेबस को ख़त्म करने के लिए पूरे सिलेबस का रिवीजन करना। अगर आपने यकीन मानिए रिवीजन नहीं किया तो लास्ट टाइम पता है आपके साथ क्या होगा। वहाँ पे आप क्वेश्चन पे जब देने बैठोगे ना एग्ज़ाम, तो आपको ये फील होगा कि यार रिवीजन की थोड़ी कमी थी, थोड़ा कन्फ्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक आपने जितनी चीज़ों को पढ़ लिया है वो चीज़ें अच्छी बात है। थ्योरी के पीछे अब कोई मत पढ़ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में अब कोई फ़ायदा नहीं है। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा इस टाइम पे वो उतने ही मार्क्स इंक्रीज करता चला जाएगा। जो अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से हर चीज़ों को एनालाइज करता हुआ जा रहा होगा, जिसको पता होगा कि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जैसे अब वो मोस्ट चीज़ों को कर रहा होगा तो उसका स्कोर कहीं ना कहीं इम्प्रूव ज़्यादा हो रहा होगा। क्योंकि लोग बाग ऐसे होते हैं कि 50 से 60% लोग तो सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलते हैं। ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे सिलेबस को ही कर डालो। पूरा सिलेबस करने का मतलब है कि ना तो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन याद हो रहे हैं और ना वो याद हो रहा, आप बीच में रह जा रहे हो। आपका ये भ्रम है कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हो, लेकिन आप सच में ये पूछ के देखो खुद से दिल से कि आपके क्या सब चीज़ें याद हो रही हैं क्या। सब चीज़ें याद करने के पहले अगर हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक को याद कर लें तो हमारे मार्क्स तो वैसे ही अच्छे आ जाएंगे। तो 45 दिन की ये जो सीरीज़ चलाई है मैंने, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की चलाई है। और सबसे खास बात इस सीरीज़ की पता है क्या है? 3 बार सिलेबस को कंप्लीट कराना। कहीं भी आपने सीरीज़ देखी होगी, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, इससे बेहतरीन जो सीरीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। आप मेरे 1 से 2 दिन के टारगेट फॉलो करने के बाद खुद कहोगे कि इससे बेहतरीन सीरीज़ मैंने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। तो ये जो सीरीज़ है वो आपका 3 बार तो रिवीजन कराएगी और उसके साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और साथ ही साथ डे बाय डे पर स्कोर का इम्प्रूवमेंट कराने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसलिए ये जो सीरीज़ रहने वाली है 45 दिन की, बहुत खास सीरीज़ रहने वाली है। मॉक टेस्ट से लेके हर सब्जेक्ट का रिवीजन करवा रहा हूँ, यहाँ तक कि करंट अफेयर को इतनी बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यकीन मानिए 45 दिन अगर मेरी सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं, स्टार्टिंग के 10-15 दिन भी करते हैं, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए तो फिर टाइम को ना, और जो भी भाई एक बार चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। क्योंकि अगर आपको दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग हर कोई न्यूज़ चाहिए या एसएससी रेलवे से रिलेटेड हर कोई अपडेट चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए डे 16 पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टैटिक जीके के टॉपिक की। तो जिस तरह स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग दिल्ली पुलिस के अंदर 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है स्पोर्ट्स। अगर खेल का टॉपिक आपके याद है तो यकीन मानिए आप स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली बना पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ में इसके ओल्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स टॉपिक उठाना है। देखो मैं सजेस्ट करूँगा जीके के लिए आपके पास में पीवाईक्यू की पिनेकल बुक होनी चाहिए। ये पिनेकल की बुक आपको ख़रीद लेनी है। पिनेकल की बुक को आपको परचेज़ करना है और पिनेकल की बुक से ही सारे लगाने हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ टारगेट वो डे बाई डे के पिनेकल की बुक से ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन को जो बात करनी है वो है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में आपको लगभग जो है आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50 से 60। देखो ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रह पाते हैं, इतनी मेमोरी हमारी तेज़ नहीं है कि हम सभी क्वेश्चनों को एक बार में याद कर लें। 50-60 क्वेश्चन करेंगे तो हमारी मेमोरी कैच कर लेगी और हम बोर भी फील नहीं करेंगे। तो आज हम 50-60 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के याद करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग के 50-60 क्वेश्चन लगा लेना। नेक्स्ट में हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राचीन इतिहास में आपको याद करना है चोल वंश। कभी कभी चोल वंश के मंदिर वगैरह, चोल वंश की स्थापना किसने की, चोल वंश से कुछ सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने देखा है। तो चोल वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 15-20 क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में आज रहने वाला है हमारे पास में युद्ध और जितनी भी हमारी संधियाँ हैं वो, और उसके साथ साथ में एक और टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य को आपको लगाना है और एक युद्ध और संधि। ये जो टॉपिक है इनसे टोटल 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। दोनों टॉपिक को ईजिली कंप्लीट कर लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाने इनके। आधुनिक इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ तो आधुनिक इतिहास में जो है आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार, तो सामाजिक धार्मिक जितने भी सुधार हैं वो टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-30 क्वेश्चन है, आराम से कर लेना, वो ईजिली हो जाएगा आपको। पॉलिटी की वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि भाई पॉलिटी का भी काफ़ी सारा रोल होता है। तो पॉलिटी में जो आज आप याद करने वाले हो
वो आपके पास में एक ही टॉपिक है संसद का। देखो संसद से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब भी कोई चीज़ का गठन करती है, किन किन चीज़ों को मिला के बनाती है, कौन रिजल्ट निकालती है, तो संसद का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ही जो हैं वो संसद से रिलेटेड होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में भी जो संसद का टॉपिक है वो काफ़ी काम आता है, तो इसलिए संसद के टॉपिक के आपको क्वेश्चन लगाने PYQ। और ये जो क्वेश्चन है आपको 40-45 क्वेश्चन लगा लेने हैं। भूगोल की अगर मैं बात करता हूँ तो भूगोल का भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, इसलिए आज आपको इसके 30-40 क्वेश्चन लगा लेने। अर्थशास्त्र की वहीं मैं अगर बात करता हूँ हमारी इको की, तो इको में जो है आपको पंचवर्षीय योजना का आपको टॉपिक दिया है। पंचवर्षीय योजना जब देखा होगा, दिल्ली पुलिस 2023 का फेवरेट बन चुका था। हर एक शिफ्ट के अंदर एक एक पंचवर्षीय योजना से सवाल आ रहा था, तो इसलिए पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो साइंस में एक बायोलॉजी जो होती है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बायोलॉजी में आपको पादप जगत से लगभग 20-25 सवाल लगाने, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। तो ये तो हो गया आपका जीके का पूरा मामला। उसके साथ साथ में जीके में एक और आता है करंट अफेयर टॉपिक। तो करंट अफेयर टॉपिक में आपको मार्च मंथ की करंट अफेयर को आज लिखना है कहीं से। देखो रवि स्टडी जीके से आप लिख सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके, और सॉरी रवि स्टडी जीके है, और उसके साथ साथ में एक दो और देख लेना आप जो करंट अफेयर अच्छा पढ़ाते हैं या जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो वहाँ से आप 100 से 150 क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट्स बनाना, आज उनको बना लेना, कल उनका रिवीजन कर लेना। इससे 1 मंथ की जो करंट अफेयर है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन पर। तो रीजनिंग में आपको जो है स्टेनो के मॉक लगाने 2025 वाले, भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है स्टेनो वाले मॉक लगाना, और एक मॉक लगा सकते हो आप 2023 वाला। उसी के साथ साथ में रीजनिंग के बाद मैं आता हूँ मैथ सब्जेक्ट पर। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को भी कवर करवा दिया, परसेंटेज करवा दी। अब है हमारी बारी टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में आपको क्या करना है, आज जो आज मैं टारगेट दे रहा हूँ ना वो कल फॉलो करना है। तो जो आज है हमें कंसेप्ट सीखने हैं टाइम एंड वर्क के, फिर परसों जो है हम टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन लगा लेंगे। आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क में जैसे मान लीजिए 15-17 कॉन्सेप्ट होंगे, तो 15-17 कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन से आपका बेस और आपका कॉन्सेप्ट होगा वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इस तरीके से हर कॉन्सेप्ट में सवाल किए जाते हैं। फिर आपको एक है मॉक टेस्ट की जो है थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक पर जाओ, मॉक टेस्ट उठाओ, वहाँ पे डालो टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जैसे डालोगे तो लगभग आपके पास में 25-30 क्वेश्चन खुल के आएंगे, उनको सॉल्व करो। उसके साथ साथ में अगर आपके कोई पास PYQ की बुक है तो वहाँ से स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन लगा डालो, काफ़ी मोर देन सफिशियंट है। 70-80 सवाल लगाने और कॉन्सेप्ट सीखने। मैथ के बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट जो आती है आपकी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे मैं बात करूँगा कि भाई कंप्यूटर में आपको क्या करना है। देखो कंप्यूटर के अंदर हमारा MS एक्सेल चल रहा है, तो जिन लोगों ने MS एक्सेल की थ्योरी पढ़ ली है तो वो अच्छी बात है, 50 क्वेश्चन और सॉल्व करना। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आज भी MS एक्सेल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके सारे सेक्शन कवर हो गए। अब बारी आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की। भाई मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको आपकी गलतियों का सुधार पता नहीं चलेगा, इसलिए मॉक टेस्ट भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपको सॉल्व करने हैं जीके के मॉक टेस्ट, और वो भी CPO के मॉक टेस्ट, क्योंकि CPO के मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन ही दिल्ली पुलिस के आते हैं, तो इस वजह से उनका जो लगभग वेटेज है वो सेम सही रहता है, और पैटर्न भी लगभग सेम सही रहता है। तो इसलिए आप CPO के मॉक टेस्ट 2-4 मॉक टेस्ट सॉल्व भी कर लेना। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस मैंने पूरे सब्जेक्ट का एक साथ में करा दिया है, और PYQ की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस चल रही है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ भाई 45 दिन के अंदर स्कोर काफ़ी जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। तो आज के लिए बस इतना ही। डे 16 पर मिलते हैं एक डे 17 के अच्छे बहुत बेहतरीन एक टास्क के साथ में। आप डे बाय डे की आशा करता हूँ कि टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद दोस्तों।